कमर जमान कायरा साहब, कल ये चीज़ कही बिलावल भुट्टो साहब ने, आज इसे ये कह दी है चीज़ जनाब एहसन इकबाल साहब ने। ये कोई बाहमी हिकमत अमली है PPP PMLN की कि अब ये नया एक इशू खड़ा करना है, इस तरह से हुकूमत के खिलाफ आगे चलना है? डॉक्टर है कि गवर्नमेंट मुसलसल, पहली बात तो ये है अपने जितने प्रॉमिसेस इलेक्टोरल थे या हुकूमत के आने के बाद इन्होंने आज तक जितने प्रॉमिसेस कौम से किए, कोई एक प्रॉमिस ऐसा नहीं है जिसकी तरफ इनकी सिमत दुरुस्त हो, उसमें कोई बेहतरी का इम्कान हो, कहा जा सके कि हाँ इसमें चलो 10%, 20%, 30% कोई अचीवमेंट हो गया 2 साल में, बाकी भी हो जाएगा। एक भी नहीं है। हर एक में यू टर्न, हर एक में फेलियर है, टोटल कोलैप्स है। वो रेवेन्यू में हो, वो एक्सपेंडिचर में हो, वो डेवलपमेंट में हो, वो रेमिटेंसेस में हो, वो किसी सेक्टर में देखे, रोजगार में हो, कौन सा सेक्टर है रहा कि जी नैब हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ये बड़े चोर थे, ये खा गए, ये लूट गए, ये मार गए। 2 साल से अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, आज भी परसों कल भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई आपने कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं है आपके पास, कोई सबूत लाओ। कहाँ है वो सबूत? क्यों नहीं दे रहे अदालतों को? कहाँ है वो सबूत जो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो रहे? कहाँ है वो सबूत जो नैब की अदालतों में पेश नहीं हो रहे? सारी अदालतें सीख रही हैं। आंसर है कि इनके पास सिवाय मीडिया में आके बातें करने को कुछ नहीं है। और जो हुकूमत अवाम को डिलीवर न कर पाए ऊपर, और जो गलत प्रॉमिस, गलत वादे करके लोगों को झूठ बोल के वोट लेके आई हो और आके कहे कि जी अब वो माफियाज आ गए हैं, ये भी है डॉक्टर साहब, ये बदतरीन किस्म की करप्शन है। और तीसरी गुजारिश ये है कि क्या पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी में करप्शन कम हुई है या बढ़ी है? वहां बढ़ गई है। क्या ठेकों में करप्शन खत्म हो गई? क्या सरकारी मशीनरी में करप्शन खत्म हो गई? आपको ऑनेस्टली लगता है कि करप्शन का इल्जाम फ्लाई करेगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ? मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल लगता है डॉक्टर मजीद, आपको लगे या ना लगे। अच्छा, मुझे इसलिए लगता है कि अगर BRT में करप्शन है और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, मालम जब्बा में है तो करप्शन नहीं हो रही, आटे और चीनी के बहरान में अरबों रुपए खाने के फैसले इन्होंने किए ना, उस पर पकड़ नहीं हो रही। अगर दवाइयों की कीमतें बढ़ाने पे एक वजीर इन्होंने हटाया था, मैंने तो नहीं हटाया था, क्या उसका आवाम को रिलीफ मिला है? क्या आज चीनी सस्ती हो गई है? क्या तेल का बहरान मैंने पैदा किया था? अपोजिशन ने पैदा किया था? जो सब्सटैंशियल आपका पार्ट है ना कमर जमान कायरा साहब, जो बुनियादी मौक़िफ़ है ना उनका बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि हमने वादे पूरे नहीं किए, कौन सी हुकूमत है जो अपने सारे वादे जो हैं वो 5 बरस के लिए आई है 2 बरस में पूरे कर सकती है? अगर आप हमसे फोकस और स्पेसिफिक तनकीद करेंगे कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए, आप सिफारिशात लेके आएंगे, क्रिटिसिज्म लेके आएंगे, हम उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, हो सकता है हम आपकी तनकीद से कुछ सीखें। लेकिन आप ब्रॉड जनरलाइज पैराडाइम्स में जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करता हूं कि अली मोहम्मद साहब को उनकी मिसाल के मुताबिक ही जवाब दूं। जो बच्चा मेडिकल में जाता है ना जी, MBBS में दाखिला लेता है, अगर वो कोई जेली डिग्री लेके, कोई सिफारिश करा के, किसी इमदाद के सहारे आ जाए और वो पहले साल भी फेल हो जाए, दूसरे साल भी फेल हो जाए, सेमाई इम्तिहान में भी फेल हो जाए, शशमाई में भी फेल हो जाए, पहले से लेके 8वें सेमेस्टर तक फेल हो, तो उसके बारे में ये तवक्को नहीं की जाती कि अच्छा ये आखिरी साल में जाके इम्प्रूव कर जाएगा। उसको दूसरे साल में निकाल दिया जाता है कॉलेज, क्योंकि उसके बारे में सर्टेन हो जाता है कि इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये आगे चल पाए। ये इम्तिहानों का तरीकाकार है, ये तो उनकी मिसाल थी। दूसरी गुजारिश है, हम ये नहीं कह रहे कि जनाब आपने लोगों को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना था तो आपने क्या किया। हम ये नहीं कह रहे कि आपने 50 लाख घर बनाने थे, बनाए क्यों नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि आप 200 अरब डॉलर बाहर से पड़े हुए थे, वो लाने का वादा करके आए थे, 2 सालों में कोई $1 लाए हैं? जस्ट $1। आपने कहा था कि हर महीने पाकिस्तान से $10 अरब मनी लॉन्ड्रिंग होती है। $1 की मनी लॉन्ड्रिंग रोकी हो आपने कोई? तीसरा, आप कहते थे कि जनाब ये तो चोर है, ये तो फ्रॉड है, ये तो खराब है, ये तो फला है, लिहाजा इनको लोग टैक्स नहीं देते। हम आएंगे तो मुल्क में लहरें बहरें हो जाएंगी, हम आएंगे तो पाकिस्तान में लोग लाइनों में टैक्स लाके टैक्स देंगे। ये 6,000 अरब की बातें करते हैं, हम 8,000 अरब टैक्स लेंगे। 17% क्या टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका गया है, और बाहर से जो पैसा आप कह रहे हैं वो बाहर से पैसा आया है,
वो रिकवरी की अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई $1 मैंने कहा अभी आप शहजाद अकबर को भी अभी आपको फैक्ट फिगर दे रही है। अली मोहम्मद देखे ना, ये मुनासिब नहीं है, इस तरह नहीं होगा। आप $200 अरब में से जो आपने बड़ा बैनर प्रोग्राम था आपका, $1 बताएं मुझे, आप लेके आए जस्ट $1। मैं 1 अरब की बात नहीं कर रहा, $1 पूछ रहा हूँ। आपका इस वक्त जो एजिटेशन करना है, ये जो शोर आप लोग मचा रहे हैं, ये बदनीयती पे मबनी है। हुकूमत 5 बरस के लिए इलेक्ट हुई है, हुकूमत को आपको 5 बरस देने होंगे। अगर वो ठीक परफॉर्म नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं कर सकेंगे, तो इलेक्शन में नाकाम हो जाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा था कि आप मुबश्शिर लुकमान साहब का जिक्र कर रहे थे। एक मुबश्शिर लुकमान हैं, हसन निसार हैं, हारून रशीद हैं, इरशाद भट्टी हैं, इस तरह एक लंबी लाइन है। अगर आप चाहें तो मैं नाम गिनता चला जाता हूँ। वो लोग जो पूरे जोर से, पूरी तवानाइयों से, पूरे इखलास से इमरान खान साहब के साथ थे कि वो इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे, जिस तरह इस मुल्क के नौजवानों ने खान साहब का साथ दिया। आज ये सारे लोग अपने किए पे खुद शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, हमारे कहने पे तो नहीं कर रहे। जो बाकी अभी रह गए हैं थोड़ा बहुत साथ, वो भी इंशाल्लाह अगले 2-4 महीने में, ज्यादा नहीं, वो इनके और बड़े फेलियर्स की सूरत में उनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो अर्ज ये है कि ये सिर्फ ये लोग नहीं है, बात ये है कि हमें तो कहा जाता है जी कि हमने खराब कर दिया स्टील मिल को। और चले ये बता दें, 2 साल में आपने क्या किया स्टील मिल के लिए? 2 साल में आप स्टील मिल का बोर्ड नहीं स्टील मिल्स के हवाले से एक फैसला बड़ा अहम कर दिया ना, स्टील मिल्स को बहुत प्राइवेटाइज करने का आपसे चंद हफ्ते पहले। सवाल नहीं कर रहा मैं, आपसे सवाल नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आपने जवाब देना है मैं आपसे मैं तो कह रहा हूँ कि किया है, शायद आपके नॉलेज में सवाल और तरह करता हूँ, फिर मैं और तरह सवाल करता हूँ, तो उनको जवाब देने देना। यू आर नॉट द स्पोक्सपर्सन। ठीक। तो गुजारिश ये है कि स्टील मिल के बारे में एक फैसला तो किया कि जी अब हम उसके कारकुनों को निकाल देंगे, ठीक, और इस मिल को हम बेच देंगे। यही सवाल है ना। सवाल ये है कि आपने क्या किया? आपने कहा था कि हम इन इदारों को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, इनमें टेक्निकल बोर्ड लगाएंगे। इनका बोर्ड बना गया स्टील मिल का आज तक। जिस शख्स से, जिस हुकूमत से 2 साल में स्टील मिल का बोर्ड नहीं बना, उसको तो स्टील मिल का नाम नहीं लेना चाहिए। PIA हमने बर्बाद किया था, आपने तो PIA को जनाब दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बना के रख दिया और कमाल मुनाफे दे दिए सारे आपने। हमारे दौर में चले कुछ तो चल रही थी, आपने तो बंद करके रख दी, फिर भी आप PIA का जिक्र करते हैं। कमाल है यार। फिर ये है कि लूटने वाले ये चोर, ये फलां। ओ भाई, मैं आपसे सवाल करता हूँ, 2 साल में आप इन जिनके पे इल्जाम लगाते रहे हो, अगर उनका कुछ नहीं कर सके, ये काम की बदकिस्मती नहीं है। तुम्हारे गरेबान होने और कौम ने पूछना और हमने पूछना है कि इल्जाम लगाने वालों बताओ, या इल्जाम साबित करो, या इसका जवाब दो, इसका हिसाब दो। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक नैरेटिव को लेके चलेंगे और लोग उसको मानना शुरू कर देंगे। इस तरह नहीं होगा भाई। ये सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही, पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नहीं कह रही, आज पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब, बिजनेसमैन कह रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब कायरा साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज जो आपने वादा किया था, जहां पर भी आपने कहा था कि कोई एक प्रॉमिस पूरा करके दिखा दे, किसी भी जगह पे एक मुस्बत प्रोग्रेस जो है वो नहीं कर पाए। क्विकली दे दें, अब्बासी साहब बेचारे बिल्कुल बाहर हो गए इस डिस्कशन। अब्बासी साहब बड़ी माजरत, अब्बासी साहब से मैं टाइम देता हूँ, बड़े भाई है मेरे। गुजारिश ये है अली मोहम्मद खान, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सूबाई मामला है, JIT की रिपोर्ट है, उसमें अदालत के अंदर केस चल रहा है। उसी आवाज में, अरे भाई, उस जमात के बारे में तो आपके लीडर कहते थे वो मुल्क दुश्मन है, उस जमात को तो हमारे इदारे कहते थे वो जनाबपुर के नक्शे उनसे बरामद हुए, उनसे तो कहा जाता था कि वो हिंदुस्तान से ट्रेनिंग लेके आए। आज वो आपके इत्तेहादी बैठे हैं। हम तो बुरे थे ना, हम तो खराब थे, आप तो अच्छे लोग आ गए, अल्ताफ से दूर हुए तब हमारे LI बने। वो भाई हम खराब थे ना, जो हिंदुस्तान हम खराब लोग थे की बात करता था, आप लोगों के साथ हुकूमत में था। यार अली मोहम्मद, हम तो खराब लोग थे। कायरा साहब, आप खराब कर रहे हैं, कह रहा हूँ हम खराब लोग थे, हमें तो सजा हो गई, वो आपके आप अच्छे लोग आ गए। इसके बाद MQ लोगों ने क्या किया? MQ लंदन, अल्ताफ से हमारा कोई ताल्लुक है? हम अल्ताफ के खिलाफ इमरान खान। भाई मैं पूछता हूँ, अल्ताफ को आपने अपनी हुकूमत पूछता हूँ कि हम तो बुरे लोग थे। क्या कर रहा है? बोरी बंद लाशें कौन बना रहा था? कौन? चलो, इस पे बड़ी बहस हो गई, इस पॉइंट पे बड़ी बहस हो गई है, और अब्बासी साहब के हकूक की तलफी भी होगी इस पे। सर, इस पे बड़ी बहस हो गई है, दोनों हज़ार से मेरी रिक्वेस्ट है, इस पे बड़ी बहस हो गई है, आवाम ने सुन ली।
हमारे सारे देखिए नाजरीन व्यूअर्स ने सब सुन लिया आपका पॉइंट ऑफ व्यू। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, इस प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने एक एतराफ़ किया, आपने कहा कि नहीं डेडलॉक नहीं है, APC के हवाले से मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है। मेरा एक बड़ा सादा सवाल है, क्या आपकी जमात की बड़ी लीडरशिप में और PMLN और PPP, आपकी जमात और PPP की लीडरशिप के दरमियान में क्या बाकायदा कोई गुफ्तगू शनीद हो रही है, कोई बहम स्ट्रेटजी PTI के खिलाफ बन रही है, या TV के प्रोग्राम्स तक ही है सारा अलायंस? देखिए मिर्जादा साहब, सब सियासी जमातें जो है वो आपस में दरवाजे खुले रखती हैं, बातचीत करती हैं। रोजाना की बुनियादों पर भी हमारी पीपल्स पार्टी की बात जो है वो पार्लियामान के अंदर हो रही है। मैंने